कल आपकी कृपा से डिटेल आपने सुना। संविधान में हमको अधिकार है, ये प्रश्न हो जाते देते हैं बस एक मिनट, संविधान में हमको अधिकार है कि अपनी बात हम अहिंसात्मक तरीके से धरना, प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को जनता की समस्याओं के सब आकर्षित करते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जो घटना हुई उसके बदले में पूरे प्रदेश में, ये स्वाभाविक भी है, चाहे इन्हीं के कोई नेता हो तो स्वाभाविक ही इनके भी। मगर इस विषय को हम लोग क्या इस समय प्रश्नकाल में डिस्कस करें? तो सारे जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर क्रिमिनल धाराओं में केस दायर हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर हम लोग को सुन ले, केवल जब सुन ले। अध्यक्ष जी, संविधान में अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से कहने का अधिकार है। तोड़फोड़ करना, शांति भंग करना, अराजकता फैलाना, इसका अधिकार मान्य बनना है और न यह बर्दाश्त किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, यही बात मैंने भी कही कि संविधान में हमको अधिकार दिया है अहिंसात्मक तरीके से धरना, प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी पर अंग्रेजों को इस देश के लोगों ने भगाया था। आप तो अंग्रेजों से अधिक तानाशाह जब हो जाएंगे तो कैसे सदन चलेगा, कैसे प्रदेश की राजनीति होगी? आज आप कर रहे हैं, कल दूसरा करेगा। ऐसा कोई परंपरा मत डालिए कि राजनीति के लिए दुश्वार हो जाए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कि ऐसा परंपरा मत डालिए कि हर राजनीतिक नेता कार्यकर्ताओं के लिए भविष्य के लिए दुश्वारी हो जाए। नहीं, हमारा आपके नेता कोई गिरफ्तार होगा तो स्वाभाविक है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुआ वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हो, मुख्यमंत्री के साथ हो, प्रधानमंत्री के साथ हो, तो स्वाभाविक है कि आपके कार्यकर्ता, आपके नेता होंगे, उसके पक्ष में धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन माननीय नेता, नई परंपरा आप डालें, माननीय नेता प्रतिपक्ष किस क्रिमिनल धाराओं में हम मुकदमा करेंगे, ये ठीक नहीं है अध्यक्ष जी। इस पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं, वो वास्तव में ठीक नहीं। उस पर विषय आना चाहिए। कल आया भी, सरकार का भी आया और इधर से लगभग 8 सदस्य बोले। इस समय प्रश्नकाल है, तो प्रश्नकाल में भी बार बार आना और उसको बाधित करने जैसा प्रयास करना, तो ये तो आप स्वयं सम्य वरिष्ठ हैं। तो जब सुनेगा हम लोग को सुन लीजिए। ये तो आपसे प्रार्थना मैं पहले ही शुरू में किया। आप प्रश्नकाल चलाइए, लेकिन हमको सुन तो लीजिए हम लोगों को। आप हमारे मालिक हैं। तो आपने कोई, आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, आपने नियम, संविधान के रक्षक हैं, आपने सभी पार्टियों के आप रक्षक, हम सब लोग ये विधानसभा में जितनी पार्टियों के सदस्य बैठे सबसे आप रक्षक हैं। हम आप सब मिलकर इस आदरणीय सदन की गरिमा महिमा के संरक्षक हैं। इस समय प्रश्नकाल था, अगर ये चलने दिया जाए तो उचित होगा। आपका ये अभी आपने उठाया इस विषय को, कोई नोटिस नहीं के बाद तो मैं इसको नियम 56 में सुन लूंगा आपको। तो 56 तो मैंने दिया ही नहीं है, 56 देते नहीं। अब आपने कहा ना कि अध्यक्ष के बड़े अधिकार हैं, ठीक। या आपको और कोई धारा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कोई और धारा अच्छी लगती हो तो उसमें कोई अन्य धारा सीआरपीसी की, आईपीसी की अच्छी लगती हो तो वो बताइए। प्रश्न संख्या 1, माननीय मोहम्मद असलम रानी। हाँ, तो आपका नंबर 1 पर लग गया आपका शिकायत। सर जी, मैं रानी साहब और अन्य सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले, कल 16वीं लोकसभा का अंतिम सत्र था। उसमें इस सदन के कई बार सदस्य रहे और यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में, एक मिनट, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को आपने प्रश्न पुकार लिया। मुलायम सिंह यादव जी को हम बताएंगे। ये गलत बात है। इस समय आपने प्रश्न पुकार लिया, दे रहे हैं। अब माननीय भाई, कोई बात नहीं हुई।
आपने पहला वाक्य भी नहीं सुना। माननीय अध्यक्ष जी, किसी अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री खड़े हैं, उत्तर दे रहे हैं, और बाकी सब लोग, इनका कोई मतलब नहीं है बोलने का। उप मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर देने का प्रयास करना, उसमें बाधा डालना, ये उचित नहीं। मंत्री जी को समय दे दिया तो उत्तर सुनिए। तो उत्तर पढ़ा जाना चाहिए। ये तो ठीक नहीं। उत्तर आने दीजिए, तब आपत्ति करिए। पहले उत्तर आ जाए ना, अभी उत्तर नहीं आया। आप उप मुख्यमंत्री को उत्तर देने से रोक रहे हैं। जो देश की भावनाएं थी वो माननीय मुलायम सिंह जी ने यादव ने वहां सांसद में व्यक्त की। जो देश की भावनाएं थी, पूरे देश की भावना यही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने, वो इनके नेता ने व्यक्त की। मान्यवर, अच्छा, अब आप सवाल इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? इसमें मान्यवर, इन्हें बधाई देना चाहिए। मान्यवर, इन लोगों को स्वागत करना चाहिए। PWD वाले का उत्तर आ जाए। जिन्होंने पार्टी बनाई उन्हें स्वागत करना चाहिए। माननीय एक मिनट, माननीय अध्यक्ष जी, आप कार्य मंत्री जी ने कहा कि देश की भावनाओं को मुलायम सिंह ने जागृत कर दिया लोकसभा में। आदमी कोई इसका आयु भी हो, जब उसकी मृत्यु हो तो कहा जाता कि अच्छा ही आदमी था। मैं तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन देश के जनमन की बात इस सदन का बहुत समय तक नेतृत्व किए थे आदरणीय मुलायम सिंह जी। मैं उसके लिए उनको बधाई देते हुए अपने प्रश्न का उत्तर, आपको परेशानी क्यों हो रही है? क्या आप आदरणीय मुलायम सिंह जी के विरोधी, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं क्या? हम उत्तर दे रहे हैं, हम उत्तर दे रहे हैं। केशव जी उत्तर दीजिए। उत्तर पढ़िए, उत्तर पढ़िए। उत्तर अवसर है केवल पठित, पहले केवल जो लिखा गया उत्तर है उसको पढ़े मान्यवर। अगर जब तक वो उत्तर पढ़, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ तो वो पढ़े। अध्यक्ष जी, मनी लल्लाई जी बैठे। मैं आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए सदन में जो बात कही गई उसकी बधाई देते हुए प्रश्न का उत्तर। प्रश्न के उत्तर में पहले, जी हां, में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में के सर्वांगीण विकास के लिए विकास कार्य किया जा रहा है। उसका विवरण भी जिन लोगों ने मेरे पास दिया है, उनके विधानसभा क्षेत्रवार भी मेरे पास रिकॉर्ड है, वह भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, यदि यहाँ विकास कार्यों में माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को वरीयता प्रदान की जाती है उपरोक्तानुसार। माननीय अध्यक्ष, आजकल 5 वर्षों से एक नारा बहुत प्रचलित हो रहा है कि सबका साथ सबका विकास। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे मेरा कृपा पूर्वक अनुरोध है कि इस नारे को बदलकर अपना साथ अपना विकास कराने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार आपने अगर प्रेम किया हो तो उसी पर है। माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ा सा एक मौका दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को 3-4 साल बहुत प्यार और प्रेम करता है और आकाश से चांद और सितारे तक तोड़ने की बात करता है, और जब उस प्रेमिका की शादी या एंगेजमेंट किसी और से हो जाती है तो वही पुराना प्रेमी उसका हमसफर जैसे कांच के टुकड़ा जब आंख में पड़ जाता है वो गड़ने लगता है। तो इधर किसका एंगेजमेंट हो गया? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ठीक उसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी के आंखों में हम लोग आजकल गड़ रहे हैं, तो आपके परिवार के क्या हम लोग सदस्य नहीं हैं? आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 5-5 करोड़ रुपया जो प्रत्येक विधानसभा के विकास के लिए दिए गए हैं, उसमें कितने प्रस्ताव विपक्ष के स्वीकार किए गए और कितने सत्ता पक्ष के विधायकों के स्वीकार किए गए? कृपा पूर्वक बताने की कृपा करें। नंबर 2, माननीय अध्यक्ष जी, केवल 2 प्रश्न मैं करूंगा और मैं आपसे अनुरोध चाहूंगा और करूंगा भी कि मैं तो सिर्फ आपसे कृपा पूर्वक कह ही तो सकते हैं, लड़ाई कहां कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से दूसरा प्रश्न यह है
कि आज पूरे सदन को बताने की कृपा करें कि मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को इस सदस्य का सदस्य नहीं मानते हैं और विपक्षी सदस्यों से नफरत करता हूं और न तो 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव लूंगा और न ही माननीय सदस्यों को रहने की भूमि आवंटित करूंगा। और यदि ऐसी सोच माननीय मुख्यमंत्री जी से की है तो सदन में घोषणा करें कि विपक्ष के प्रति कोई शंका हो तो विपक्षी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार नहीं करते हैं, या उनको मैं एक कविता के माध्यम से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, एक कविता के माध्यम से कि जो शंका हो माननीय मुख्यमंत्री को इस माननीय विपक्षी सदस्यों को, तो अब इम्तिहान की घड़ी है माननीय अध्यक्ष जी, सितम के हाथ तो बैत हो नहीं सकते, अब इम्तिहान की घड़ी है टाल दूं कैसे। सितम के हाथ हो नहीं सकते, अब इम्तिहान की घड़ी है टाल दूं कैसे। होता अगर पांव में काटा तो निकाल सकते थे, किसी के जहन का काटा निकाल दूं कैसे। 2 प्रश्न का उत्तर हमको चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं पहले तो माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, राजनी साहब की विधानसभा सीट पर 7 करोड़ 68 लाख के नए काम स्वीकृत भी हुए हैं, वहां काम कराए भी जा रहे हैं। मैं पहले मेरा उत्तर सुन लें। प्रस्ताव तो उन्हीं का है। मैं आपके विधानसभा में प्रस्ताव के अनुसार 7 करोड़ 68 लाख के नए, पुराने जो रिपेयर किया हमने वो सब उसकी बात छोड़ रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये हम 7 करोड़ 68 लाख के ये काम कराए हैं। दूसरा, जहां तक सदस्यों का सवाल, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार इस सदन के माननीय सदस्यों को यह कहा गया था कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से 5-5 करोड़ के प्रस्ताव देने का काम करेंगे। अभी तक हमारे यहां 357 माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें से 318 हमने आगे प्रेषित भी कर दिए, उसमें अग्रिम कार्रवाई चल भी रही। अब इसमें से जो सदस्य 357 के अतिरिक्त किन्होंने प्रस्ताव नहीं दिया है, उसका मैं डिटेल इस समय नहीं ले आया हूं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो उसको भी मैं भिजवा देने का काम करूंगा। लेकिन हमारी तरफ से सरकार की ओर से सबका साथ, सबका विकास, सबको स्थान, सबको सम्मान, यह देते हुए उत्तर प्रदेश के विकास को प्राथमिकता दी जा रही। विधानसभा क्षेत्र के आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि के नाते हमारे यहाँ भेदभाव न हुआ है और न होगा। लेकिन एक बात उल्लेखनीय माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से और मैं करना चाहूंगा, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अभी मेरे माननीय साथियों को फिर ये लगेगा, आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के सरकार के समय 5 ऐसे सेतु थे जो माननीय मुलायम सिंह जी ने शिलान्यास किए और आदरणीय अखिलेश यादव जी यहां मुख्यमंत्री के रूप में चले गए, उसके बाद भी वो काम अधूरा छोड़ के गए थे, लेकिन हमने उसको भी पूरा किया। जो जर्जर सड़कें थी उनको भी हमने बनाने का काम किया। आप सूची चाहेंगे तो उसकी भी मैं दे दूंगा, लेकिन माननीय सदस्यों के साथ कोई भेदभाव ना हमारी पार्टी करती है, ना हमारी सरकार करती है, ना हमारी सरकार की ओर से होगा। जो प्रस्ताव आए उनको स्वीकार किया जाए। जी अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर जो दिया है उप मुख्यमंत्री जी ने कि विकास कार्यों में, माननीय सदस्य का स्पेसिफिक प्रश्न था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था, जिसके लिए विधानसभा ने बजट पास किया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ के प्रस्ताव विकास के कार्य कराए जाएंगे, उसके लिए अलग बजट पास किया था विभागीय बजट के अलावा। उसके लिए हम लोगों ने पहली बार में 1500 करोड़ रुपए का बजट पास किया था। उस योजना के तहत मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इन्होंने विस्तार दे दिया जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव, तो जनप्रतिनिधियों मान्यवर गांव प्रधान भी है जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि में बीडीसी सदस्य भी जनप्रतिनिधि है, बीडीसी जनप्रतिनिधि में जिला पंचायत सदस्य भी जनप्रतिनिधि है, बीडीसी सदस्य में गांव सभा का जो वार्ड का सदस्य है वो भी जनप्रतिनिधि है, सांसद भी जनप्रतिनिधि है, विधायक भी जनप्रतिनिधि है। तो मान्यवर हमारा स्पेसिफिक प्रश्न है कि क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जी विपक्ष के माननीय विधायकों को उनकी विधानसभा क्षेत्र में जो भी विधायक है, चाहे वो पक्ष और विपक्ष किसी का, उस माननीय सदस्य विधानसभा के विधानसभा क्षेत्र में
उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने का काम इस योजना के तहत करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका स्पष्ट उत्तर नहीं आया। मान्यवर दूसरा उन्होंने विस्तार दे दिया 357 का आया। हम लोगों के प्रस्ताव गए थे, उसको निरस्त कर दिया गया, उसकी जगह पर दूसरा प्रस्ताव मान लिया गया। किससे मान लिया गया उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मान्यवर मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि क्या सदस्य विधानसभा से वो जो 5 करोड़ जिसके लिए हमने 1500 करोड़ रुपया का बजट प्रस्तुत किया है, पास किया है, उस योजना में माननीय सदस्य विधानसभा का प्रस्ताव लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? केवल इतना मैं चाहता हूं विपक्ष के सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो जो प्रस्ताव आए हैं उसमें से आदरणीय हमारे सदस्य रायनी साहब के प्रस्ताव अभी तक हमको प्राप्त ही नहीं हुए, जो सूची मेरे पास है। वो भी मेरे पास उसकी रिसीविंग है। दूसरा मेरी बात सुन लें, मेरी बात पूरी हो जाने दें। और सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता। प्रस्ताव जो आए होंगे या तो प्रोसेस में होंगे या तो आपने प्रस्ताव दिए नहीं होंगे, और जिन्होंने प्रस्ताव अपने विधानसभा का नहीं दिया है वो दे दें। हमारी सरकार इसके लिए संकल्प है, हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ के प्रस्ताव दिए जाएंगे। जी, क्या मैं इस प्रस्ताव को आपके माध्यम से भिजवाने का कष्ट करूं? क्या इस प्रस्ताव को मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तो छोड़ दीजिए, मेरा तो निरस्त करके वहां पहले गया उसमें और बाद में हुआ कि आपका प्रस्ताव नहीं लिया जाएगा। मुझे संबंधित अधिकारी ने सूचना दिया कि उसके लिए कहा गया है कि सांसद का प्रस्ताव लिया जाए, केवल सांसद का प्रस्ताव लिया जाए। मैं आपके सामने सदन में कह रहा हूं, ये बात झूठा हो जाए तो मैं जो मान्यवर कहीं से भी झूठा हो जाए, मैं मान्यवर दूसरी बात मान्यवर दूसरी बात मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँ। माननीय मंत्री जी बैठ जाएं, 1 मिनट बैठ जाएं। मान्यवर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, मुझे तो मान्यवर इनका कौन से मुझे तो पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के माननीय सदस्य ने भी बताया कि उनके क्षेत्र में भी उनका प्रस्ताव न लेकर सांसद का प्रस्ताव ले लिया गया। तो मान्यवर इसी तरह से सभी क्षेत्र के विधायकों की स्थिति यह है और सब ने प्रस्ताव दिया। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि प्रस्ताव नहीं मिला तो वही बता दें कहां हमें देना है और कितने दिन में देना है, तत्काल पहुंच जाएगा। मान्यवर हम लोगों ने मुख्यमंत्री के ऑफिस में भेजा, हम लोगों को बताया गया मुख्यमंत्री के ऑफिस में भेजना प्रस्ताव। मुख्यमंत्री के ऑफिस में सभी माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव भेज दिया। पहले वो प्रस्ताव के आधार पे हमने डायरेक्ट पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को भी दिया था, उसने जेईआरएस को दे दिया, जेईआरएस विभाग को दे दिया तो उसका एस्टीमेट बनाया जाए, और फिर वहां से आदेश हुआ नहीं आपका निरस्त किया जाता है, उसकी जगह पर सांसद का प्रस्ताव लिया जाएगा। तो इस तरह से मान्यवर, इस तरह से सदन में कहना निश्चित रूप से एक सदन को गुमराह करना है। इसलिए मैं आपके माध्यम से स्पष्ट ये जानना चाहता हूं कि आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें कि सभी माननीय सदस्य विधानसभा के प्रस्ताव को उस 5 करोड़ की योजना में लेने का काम किया जाए। अब यही बात तो आप भी कहेंगे ना, जो वर्मा जी कहें, इससे नई बात क्या कहेंगे? बात तो वही है, आप सब खड़े हो गए तो ये मान लिया गया कि समर्थन भी है। बात तो वही है ना, बात वही है। अब बात वही है, तुमको उत्तर देने दीजिए, फिर विषयांतर हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष, जब हम लोग 2012 से 17 तक इस विधानसभा में थे तो ये सुनने को अवसर मिलता था कि माननीय मुलायम सिंह के कार्यकाल में माननीय विधायक और माननीय प्रतिनिधियों के कहने पे विद्युतीकरण भी होता था और सड़क भी बनता था। लेकिन 2012 से 17 तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विधायक निधि के अलावा एक प्रस्ताव अगर हम लोगों के कहने पे अगर माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने लेने का काम किया हो तो आज सदन से रिजाइन दे सकता हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप रिकॉर्ड निकलवा करके देख लीजिए। विधायक यहाँ तक कि अगर कहीं पे आग भी लगती थी तो आगजनी का भी चेक वितरित करने के लिए आप कहना क्या चाहते हैं? चुनाव हराया था, उनका प्रतिनिधि जाकर के देता था। आप कहना क्या चाहते हैं? हम लोग जनप्रतिनिधि होकर के सपा की सरकार में नहीं मिलता था।
और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, नहीं, चाहे आप कह क्या रहे हैं? पार्टी की सरकार रही हो, आपका विषय यही क्या लोग है? इस रास्ता को खराब किए। आपका विषय क्या है? वाहन जी की सरकार में जो इनके प्रत्याशी घोषित होते थे उनके द्वारा हैंडपंप आपका विषय क्या है? जनप्रतिनिधियों के द्वारा हैंडपंप नहीं लगता था, जो बसपा के प्रत्याशियों के द्वारा होते थे वो हैंडपंप लगाते थे। आपका विषय क्या है? सपा के विजय काल में इन लोगों के कहने पर होता था, विपक्ष के एक विधायक के कहने पर नहीं होता था। डंके की चोट पे करा रिकॉर्ड निकाल लिया था। अगर साबित कोई कर देगा सदन से निकालिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, अरे पंडित जी चर्चा हो तो बोल लीजिएगा, काहे इतना ताव दे रहे हो? बैठो। इसलिए और आप पीछे गवा रहे हैं, आप लोग गवा रहे हैं। बड़े भाई राम गोविंद चौधरी जी नहीं है, वो भी गवा रहे हैं। कई बार मैंने उनसे भी आग्रह किया, लेकिन वो भी मजबूर हो जाते थे मदद करने। क्या कहा जाए अब, उनको क्या कहा जाए? पंडित जी, माननीय पारसनाथ जी, 1 मिनट बैठ जाइए। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या कहा, क्योंकि हम कुछ सुन नहीं पाए उसका मतलब। हाँ, माननीय अध्यक्ष जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि जब 2012 से 17 तक इस सदन में हम लोग थे तो ये सुनने को मिलता था विधायक पिछली दौर कि माननीय, अब आप रुकिए जरा 1 मिनट। माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबका साथ सबका विकास का ध्यान में रख के सभी जनप्रतिनिधियों के समान करते हुए वो देते थे, सड़क हो चाहे विद्युतीकरण। लेकिन जब से 1 मिनट राकेश जी 1 मिनट, जब से बहन जी की सरकार बनी, जब नहीं आप हमको उसके बाद बोल लीजिएगा। हम बोल रहे हैं उसके बाद बोलिए, हम बोल रहे हैं उसके बाद बोलिए। हम इस तरह नहीं सुनेंगे, इस तरह नहीं सुनेंगे, हम इस तरह नहीं सुनेंगे। हम राकेश, अरे क्यों नहीं बोलेंगे भाई, पीड़ा झले होने दो, नहीं बोलेंगे। ये एक मिनट भाई, सवाल होने दो, टाइम बर्बाद मत सुनना स्वीकार करो ना। ये रास्ता खराब करने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोग किए, ये अखिलेश यादव ने किया। एक किसी जनप्रतिनिधि को अपने 70 दल के लोगों के एक विपक्ष के विधायक को इन लोगों ने देने का काम नहीं। और इसका प्रत्यक्ष माननीय अध्यक्ष, मैं ये नहीं जान पाया कि आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, आपको हमने पुकारा नहीं था, आपको हमने पुकारा नहीं था। आप बीच में तमाम बातें बताने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रही कि उनका प्रश्न से संबंध क्या है। जो आप, अरे आप बैठिए, आप बैठिए, कोई गुंडा नहीं। जब माननीय उप मुख्यमंत्री जी उत्तर दे रहे थे विस्तार से और उसमें वो प्रतिप्रश्न कर रहे थे, तो आपने हमसे पूछा नहीं, तो हम जान नहीं पाया। हमको लगा कोई बड़ी गंभीर बात हो गई क्या कि जो आप बोलने लगे, मैं जान नहीं पाया। और फिर मैंने दोबारा उसको सुनने का प्रयास किया। तो अभी भी हमारी जिज्ञासा है कि आपकी बात का अर्थ क्या है। बिल्कुल, थोड़ा मौका दिया जाए। कुछ है? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। जी, अब देखिए दर्द हो रहा है, तो मैं उनको समझ नहीं पा रहा हूँ। ना भाई, आओ ऐसे कैसे सदन चलेगा? अब सुन तो लो, 2 मिनट जवाब में अगर इस तरीके से सुन रहे हो, नहीं सुन सकते, मैं स्वयं को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। उनको क्यों मौका देंगे? किस बात का उनको मौका देंगे? मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।
कोलकाता का उत्तरी इलाका, ज्यादातर लोग इसे नॉर्थ कोलकाता पुकारते हैं। आबादी बढ़ती गई, कंकड़ पत्थर के जंगल फैलते गए, सांस लेने की भी जगह नहीं। अमित हाजरा, उम्र 43 साल, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी, तनख्वाह 3000 रुपए महीना। इस शहर के लोग सांस ले सकें, ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाए फिरता है। 56 বছর ধরে আমি দোকান করছি, 26 বছর ধরে দেখছি যত বিবেকানন্দ রোডের ফুটপাতের উপর গাছ, বড় বড় গাছ, এবং সম্পূর্ণ নিজের পয়সা খরচা করে যে গাছ লাগায়, এটা কিন্তু আমরা এখনো পর্যন্ত আমরা ভাবতে পারছি না। अमित का दिन शुरू होता है पौधों के साथ। नौकरी पर जाने से पहले और वापस आने के बाद सारा समय सिर्फ पेड़ लगाना और उनकी देखभाल। पिछले 30 सालों में अमित ने हजारों पेड़ लगाए हैं। हर रविवार अमित निकलता है नए पौधे खरीदने। इस जुनून में उसकी आधी से ज्यादा तनख्वाह खर्च हो जाती है। इन पौधों को अमित लगाता है सड़क किनारे। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अमित के पौधे उजाड़ देते हैं, घर से कूड़ा फेंकते हैं सीधे पौधों पर। कुछ ने अमित को मारने की कोशिश भी की, लेकिन अमित नहीं हारा। গাছ আমার পরিবারের মা ভাই বোনের মতোই গাছকে মানে আমার দেখি এবং গাছকে ভালোবাসি। গাছ যদি আমি না লাগাতে পারি বা কেউ যদি না লাগাতে দেয়, তাহলে বলে আস্তে আস্তে মৃত্যুর পথেই চলে যাব। अमित की बदौलत नॉर्थ कोलकाता का विवेकानंद रोड आज पेड़ों से ढका है। चिलचिलाती धूप में भी ये जगह ठंडी रहती है। इस रोड से थोड़ी दूर ये है